Hello my dear friends, welcome back to my channel Commerce with KVN Alok sir. Students, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी मार्केट में गए हो और वहां पे आपको कोई चीज सस्ती दिख रही है विच इज ऑफ द यूजुअल चीपर रेट, जो बाहर आपको थोड़ी महंगी मिलती है बट उस मार्केट में आपको सस्ती मिल रही है और आपने सोचा अरे वाह यार क्या ऑप्शन है, चलो फटाफट से हम इसकी ज्यादा कमोडिटी खरीद लेते हैं। या कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप 20 रुपए की पानी की बोतल के लिए 25 रुपीज जब शॉपकीपर ने मांगा है तो आप उसके ऊपर चिल्लाने लग गए हो या आपको नहीं पसंद आया है। सो स्टूडेंट, ऑल these are included in this module that we are going to study today, the second part of this chapter, which is consumer behavior or consumer equilibrium। तो चलिए अब बिना किसी देरी के फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हम सबसे पहली चीज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? देखिए, इसके पहले वाले पार्ट में हमने ये डिस्कस कर लिया है दैट हु इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर इज दैट पर्सन हु परचेजेस द कमोडिटी फॉर हिमसेल्फ, लाइक ही कंज्यूम्स इट, वो खुद यूज करता है, एंड नॉट फॉर द रीसेलिंग, दैट इज द फाइनल कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं कंज्यूमर, वो उसको रीसेल नहीं करता। नाउ व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? स्टूडेंट्स, इन इकोनॉमिक्स you will frequently hear this word, listen this word, equilibrium. What is the meaning of the word equilibrium? Equilibrium का मतलब होता है the rest period. Okay student, इसका मतलब होता है ऐसा टाइम फ्रेम जहां पे हमारा जो कंज्यूमर है वो और सामान नहीं ढूंढ रहा है, उसको और कुछ नहीं कंज्यूम करना है। Why? Because he is satisfied with whatever he had। यानी कि अगर मैंने ये मार्कर का प्राइस 100 रुपया दे के परचेज किया इस मार्कर को मैंने, और इससे जो यूटिलिटी मुझे डिराइव हो रही है, जो सेटिस्फैक्शन लेवल डिराइव हो रहा है वो 100 यूटिल्स है, जैसा कि हमने फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा है। स्टूडेंट, इफ यू डोंट नो व्हाट इज यूटिलिटी, व्हाट आर यूटिल्स, व्हाट इज कार्डिनल अप्रोच, व्हाट इज ऑर्डिनल अप्रोच, प्लीज गो एंड वॉच माय फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट 1। एंड स्टूडेंट, नाउ इन दिस सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। तो क्योंकि हमारे कंज्यूमर ने इस मार्कर के लिए 100 रुपीज दिया है और उससे जो यूटिल्स, जो सेटिस्फैक्शन का लेवल उसको डिराइव हो रहा है वो भी 100 है, सो ही इज एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। दैट मीन्स अगेन व्हेन ही विल गो टू द मार्केट ही विल पे 100 रुपीज फॉर दिस मार्कर। पर स्टूडेंट, ये भी सोच लो कि अगर वो शॉपकीपर इसी मार्कर का नेक्स्ट टाइम 150 रुपीज मांगेगा तो हमारा कंज्यूमर जरूर पूछेगा अरे प्राइस बढ़ गया क्या, इसका दाम बढ़ क्यों गया? दैट मीन्स हमारा जो सेलर है उसको पता है कि 150 रुपीज में भी कंज्यूमर इसको परचेज करने को रेडी हो जाएगा। दैट मीन्स द यूटिलिटी दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम दिस मार्कर इज मोर देन 100 रुपीज पेड। तो इस वजह से वो प्राइस बढ़ाता जाएगा, बट ये तो हमारे कंज्यूमर के ऊपर है कि वो कितने रुपीस पे खरीदेगा। यानी कि हमारा कंज्यूमर कितने पे इसको खरीदने के लिए राजी होता है और प्रोड्यूसर कितने पे बेचने के लिए राजी होता है। इन दोनों पॉइंट का जहां इंटरसेक्शन होगा वो ही इस मार्कर का बेस्ट प्राइस होगा। स्टूडेंट, आई होप आपको अब तक समझ में आ चुका होगा व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन मींस रेस्ट पीरियड, that period where our consumer is satisfied, okay, whatever price I am paying for that particular good, I am feeling good because of this, I am getting maximum satisfaction, इससे अच्छा मुझे नहीं मिल सकता इस प्राइस में। that time is known as, that condition is known as consumer equilibrium। student, अब हम देखते हैं कि हमारा कंज्यूमर कुछ पैसे लेके मार्केट में निकला है। अभी तक की हम कार्डिनल अप्रोच ही पढ़ रहे हैं। ओके, सो हमारा जो कंज्यूमर है वो जो भी पैसे लेके मार्केट में निकला है वो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, जब वो एक गुड्स को खरीदेगा, एक कमोडिटी को खरीदेगा, तब उसका इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा, और जब वो दो कमोडिटीज को एक साथ में रैंक करेगा तब उसकी कंडीशन क्या होगी इक्विलिब्रियम की, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम इसको अभी इजी से एक टेबल यानी कि शेड्यूल और ग्राफ के थ्रू समझेंगे। स्टूडेंट, और इस वीडियो में हम आगे इंडिफरेंस कर्व और उसकी प्रॉपर्टीज और इंडिफरेंस मैप के बारे में भी समझेंगे और इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। स्टूडेंट, प्लीज अपने कुर्सी की पेटी बंद करें। सो स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी में हमारे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर मैंने किसी भी चीज के
पेमेंट यानी किसी भी चीज का प्राइस अगर 1 रुपया दिया है तो मैं कोशिश करूंगा कि उससे जो सेटिस्फैक्शन लेवल मुझे डिराइव हो रहा है, जो सेटिस्फैक्शन लेवल मुझे मिल रहा है, वो एटलीस्ट 1 यूटिल तो हो। अब स्टूडेंट ये 1 यूटिल क्या होता है, हमने कार्डिनल अप्रोच में पढ़ा था कि सेटिस्फैक्शन को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी कि यूटिल्स में काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी। ओके, और आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था, और आपको ये तभी पता होगा जब आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो देखा होगा। तो स्टूडेंट चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी हमारे कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी। तो स्टूडेंट यहां पे एक बहुत अच्छी चीज जो आपको जानने वाली है कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल कंजम्पशन ऑफ द यूनिट, यानी कि जब मैंने 1 कप चाय पिया और तुरंत मैंने दूसरा कप चाय पिया तो मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि मैं तीसरा कप भी खरीदूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट? और तीसरा कप मैं क्यों खरीदूंगा? क्योंकि मैं पहले 2 कप में सेटिस्फाई नहीं हुआ और आगे मैं चौथी कप भी खरीदूंगा अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। सो हियर दिस इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी स्टूडेंट, ये एक चीज हमने सीखा है कि जब हमारे गुड्स का प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट कमोडिटी इक्वल नहीं होता तो क्या क्या हो सकता है। कंडीशन 1, जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि अगर हम एक कॉमन मैन के लैंग्वेज में बोले तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सेटिस्फैक्शन। इफ द सेटिस्फैक्शन दैट वी डिराइव्ड इज हायर देन द प्राइस वी पेड, ओके, देन वी विल कंज्यूम मोर, हम और ज्यादा खरीदने लगेंगे। अगर स्टूडेंट आप मुझे बताइए कोई फेमस सपोज Amazon ब्रांड आज रात को आईफोन के लिए बहुत सस्ते प्राइस निकाल दे, यानी कि 10,000 रुपीज में आप आईफोन 17 ले जाइए, आप मुझे बताइए क्या वो लेने के लिए सभी लोग नहीं आ जाएंगे? दैट मीन्स द सेटिस्फैक्शन दैट यू आर डिराइविंग इज हायर देन द प्राइस यू आर पेइंग, यानी कि इस प्राइस पे आईफोन 17 का तो बहुत अच्छा प्राइस है, तो लोग क्या करेंगे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और ये देख के Amazon क्या कर देगा, Amazon समझ जाएगा कि जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ज्यादा मिल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, और ज्यादा प्राइस को बढ़ाना चाहिए। अब स्टूडेंट दूसरी कंडीशन को हम समझते हैं, जब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा कंपेयर टू द प्राइस यू विल पे। अगर आप मुझे बताओ इसी आईफोन का, आईफोन 17 का अगर मैं 4,50,000 रुपीज मांगू तो क्या आप पे करने को रेडी हो जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अब इसका जो सेटिस्फैक्शन है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या जा रही है, नीचे जा रही है। दैट मीन्स इट इज गोइंग इनटू द नेगेटिव। सो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी आवर कंज्यूमर ट्राइज आर लेवल बेस्ट कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द commodity say X should be equal to the price paid for it, यानी कि अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी उससे इक्वली डिराइव कर रहे हैं तभी हम उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। अब स्टूडेंट हम फटाफट से एक शेड्यूल बनाते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं, और इस शेड्यूल और ग्राफ में मैं आपको एक एक डिजिट अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आपको सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्लीज आप मेरे साथ बस बने रहिए। स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया शेड्यूल जो कि मैंने अपने मन से बनाया है। सपोज कीजिए कि हम किसी भी चीज का फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? इसके लिए बेस्ट एग्जांपल होगी हमारी वाटर बॉटल, पानी की बॉटल। और जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया स्टूडेंट, मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द फर्स्ट पार्ट आपको शायद सेकंड पार्ट नहीं समझ में आएगा, इसलिए आपको प्लीज फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए और स्टार्टिंग से चीजों को समझना चाहिए। सो यूनिट फर्स्ट, यानी कि जब मैंने फर्स्ट पानी की बोतल खरीदा उसका भी प्राइस 10 रुपीज था, जब मैंने दूसरा पानी का बोतल खरीदा उसका भी प्राइस 10 रुपीज था, तीसरा खरीदा उसका भी 10 था, चौथा खरीदा उसका भी 10 था। यानी द प्राइस विल बी कांस्टेंट स्टूडेंट, प्राइस तुरंत चेंज नहीं होगा। और आपको पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया है, द सेटिस्फैक्शन दैट वी गेट। ओके, सो जैसे ही मैंने पानी की पहली बोतल पिया, जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिला वो मुझे कितना मिला स्टूडेंट? 20 यूटिल्स मिला। जो मैंने दूसरी पानी की बोतल तुरंत पिया तो ऑब्वियसली मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो मुझे कितना मिलेगा? 16 यूटिल्स मिलेगा। जब मैंने तीसरी बोतल कंज्यूम तुरंत करी तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल ऑब्वियसली सर नीचे जाएगा, और वो कितना हो जाएगा सर? 10 यूटिल्स हो जाएगा। फिर 4 यूटिल्स, और एक लेवल तो ऐसा होगा कि मैं बोलूंगा भाई बस अब मुझे पानी नहीं
नहीं पीना, और फिर भी अगर मेरा कोई दोस्त मुझे जबरदस्ती पानी पिला देगा तो मुझे क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, यानी आई विल वॉमिट। सो स्टूडेंट्स, हियर दिस इज द utility or the satisfaction in layman's language that we derive from additional consumption of the unit। पहली बॉटल, दूसरी बॉटल, तीसरी बॉटल, चौथी बॉटल, यानी हर बॉटल इज द additional consumption that we are doing। So I hope student आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे कि अगर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो, अगर मैं 1 रुपया पे कर रहा हूं किसी भी चीज के लिए प्राइस, तो मैं कोशिश करूंगा जो सेटिस्फैक्शन लेवल मुझे मिले वो 1 यूटिल मिले। अगर मैं 2 रुपीज प्राइस पे कर रहा हूं तो मुझे जो यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो 2 मिलना चाहिए। 3 पे कर रहा हूं तो 3 मिलना चाहिए। 4 पे कर रहा हूं तो 4 मिलना चाहिए। पर ऐसा जरूरी भी नहीं होता कि आप जितना रुपया पे करो आपको सेटिस्फैक्शन भी उतना ही मिले। इसीलिए तो हम नाराज हो जाते हैं। बहुत बार हम चीजों का प्राइस ज्यादा पे कर देते हैं पर उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो उतना नहीं होता। बट इस केस में एक हिडन अजम्पशन है जो हम मान के चलेंगे कि जो हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 20 यूनिट से, वो कितनी मिल रही है स्टूडेंट, 20 डिवाइडेड बाय 1 यूटिल, 16 डिवाइडेड बाय 1 यूटिल, 10 डिवाइडेड बाय 1 यूटिल, 4 डिवाइडेड बाय 1 यूटिल। यहां पे 1 से ही क्यों डिवाइड कर रहा हूं मैं, कि अगर मैंने 20 रुपए खर्चे तो 20 यूटिल मिलेंगे, अगर मैंने 16 रुपए खर्चे तो 16 यूटिल मिलेंगे, 10 रुपए खर्चे तो 10 यूटिल मिलेंगे, 4 रुपए खर्चे तो 4 यूटिल मिलेंगे। और अगर स्टूडेंट मैंने 0 रुपए खर्चे तो अब आपको मुझे बताना है कि इफ 0 विल बी डिवाइडेड बाय 1 सो व्हाट विल बी द आंसर। और अगर मैंने -6 डिवाइडेड बाय 1 किया तब क्या आंसर आएगा, तो चलिए मैं ही बता देता हूं। सो स्टूडेंट, यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो 0 ही आएगा और यहां पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -6 ही आएगा। तो ये क्या है सर, ये हम मान रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें किसी भी कमोडिटी से मिल रही है वो क्या है, 1 के इक्वल है। यानी अगर मैंने 1 रुपया पे किया तो मैं एज अ कंज्यूमर ट्राई करूंगा कि मुझे जो यूटिलिटी मिल रही है, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो 1 होना चाहिए। तो 20 रुपीज पे करूंगा तो 20 यूटिल सेटिस्फैक्शन, 16 पे करूंगा तो 16 यूटिल सेटिस्फैक्शन। पर यहां पे आप देख रहे हो कि 1 रुपया पे करने के बाद भी मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है और यहां पे 1 रुपया पे करने के बाद तो मुझे वॉमिट ही हो जा रही है। यानी कि स्टूडेंट, अब आप मुझे बताओ कि क्या इन दो कंडीशन में मैं 10 रुपीज पे करके एडिशनल बॉटल खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा। पर यहां पे जब मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है तब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इसलिए मैं 10 रुपीज भी स्पेंड कर दे रहा हूं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया। दिस इज 1 2 3 4, दैट मीन्स हाउ मेनी वाटर बॉटल्स वी आर ड्रिंकिंग राइट नाउ विदाउट एनी ब्रेक। दिस इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट वी आर डिराइविंग, मार्जिनल यूटिलिटी। और ये तो प्राइस ही है जो कि कांस्टेंट रहना पड़ रहा है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। अब हम यहां पे देखेंगे स्टूडेंट, अगले कॉलम में हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। यानी कि जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, फर्स्ट प्रोडक्ट में हमें कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिला, 20, और जो हमने प्राइस पे करा वो कितना किया, 10। यानी कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कितना है, 10 है। सेकेंड वाले में जो हमें सेटिस्फैक्शन मिला है, मार्जिनल यूटिलिटी मिली है, वो कितनी है, 16, और जो प्राइस हमने पे किया है वो कितना है, 10। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, सॉरी, 16 - 10 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 6। ओके, और थर्ड वाले में भी हमने 10 रुपीज दिया है, बट हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कितना है, 10 है। यानी 10 - 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 0। तो क्या स्टूडेंट मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो थर्ड कमोडिटी है, ये जो थर्ड कमोडिटी है जहां पे जो प्राइस मैंने पे किया है, आप ध्यान से समझना स्टूडेंट, जो प्राइस मैंने पे किया है और जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है वो इक्वल हो गया। यानी कि ना वो कम है ना वो ज्यादा है। सो एज अ कंज्यूमर इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी यही चीज आपको प्रूव करनी होती है कि यहां पे जब आप जो प्राइस पे कर रहे हैं उससे जो सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा मिल रहा है तो आप और खरीदेंगे तो ये धीरे से कम हो जाएगा, फिर आपने और खरीदा और यहां पे आके आप पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन यानी कि इक्विलिब्रियम में आ गए, सेटिस्फैक्शन में आ गए। आई होप स्टूडेंट आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी, अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझी होगी कि जब ये डिफरेंस हमने निकाला द सेटिस्फैक्शन एंड द प्राइस का, ये किस चीज का है, जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी और ये हमने प्राइस का क्या निकाल लिया है, डिफरेंस निकाल लिया है। और ये क्या है, ये हमारा है सेटिस्फैक्शन लेवल।
ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पे जो आपने प्राइस पे, जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रही है वो 4 मिल रही है, और जो प्राइस आपने पे करा है वो कितना पे किया है 10, दैट मीन्स -6। और यहाँ पे जो आपने प्राइस पे किया है वो कितनी है 10 रुपीज, और जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कितना है 0। सो 0 माइनस 10 इज इक्वल्स टू आपको बताना है, और यहां पे बताना है -6 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -16। तो स्टूडेंट यहां पे इस वाली कंडीशन में अ कंज्यूमर विल नॉट परचेज, why student? Because the satisfaction level that he is getting is going in minus, okay, पर यहां पे he will purchase more, तो यानी कि उसके लिए सबसे स्टैंडर्ड, सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सी हुई? ऑब्वियसली सर ये वाली हुई। तो चलिए अब हम इसके लिए फटाफट से एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप माई डियर स्टूडेंट्स दिस इज विजिबल टू यू। थोड़ा सा स्पेस के कंजेशन की वजह से ये जो ग्राफ है वो थोड़ा सा छोटा बना है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखिए, ये यूनिट है 1 2 3 4 5 6, जिसको हमने कहां पे ले लिया है 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, और अब ये जो प्राइस है 10 रुपीज, और यहां पे आप देख रहे हो मैंने क्या लिख दिया, ये 4 8 12, ये क्या है हमारा MU भी दिखाता है, और ये हमारी प्राइस लाइन भी है क्या? नहीं सर, प्राइस को तो हमको अलग दिखाना पड़ेगा। तो हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, कितना है 10 रुपीज है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि प्राइस को मैंने ब्लैक मार्कर से दिखाया है। सो माय प्राइस विल बी समवेयर हियर। देख रहे हैं यहाँ पे 4 8, यानी कि 10 यहां आएगा। सो जब 10 यहां आएगा सो वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि वो कांस्टेंट है 10 10 10 ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्राइस हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से ग्राफ समझ में आ रहा है। सो 0 1 2 3 4 इज योर कमोडिटी, दिस इज योर प्राइस विच इज कांस्टेंट एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये आपका जो प्रोडक्ट से हमको क्या मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है वो है। तो अब मुझे बताइए स्टूडेंट, जब हमने फर्स्ट प्रोडक्ट को कंज्यूम किया तो जो हमको MU मिला वो कितना यूटिल्स मिला? तो मिला सर वो फर्स्ट प्रोडक्ट को कंजम्पशन करने पे हमको सर 20 यूटिल्स कंजम्पशन के लिए मिला। फिर सेकंड को कंज्यूम करने पे कितना मिला? सेकंड को कंज्यूम करने पे हमको मिला सर 60 यूटिल्स। थर्ड को कंज्यूम करने पे हमको कितना मिला? थर्ड को कंज्यूम करने पे 10 यूटिल्स मिला, विच इज समवेयर ऑन हियर। और फोर्थ को कंज्यूम करने पे हमको कितना यूटिल्स मिला? फोर्थ को कंज्यूम करने पे हमको 4 यूटिल्स मिला, तो सर वो यहां आ जाएगा। फिफ्थ को कंज्यूम करने पे हम आ गए 0 पे, ऑब्वियसली, ठीक है। और सिक्स्थ में हम चले गए सर -6 पे, यानी कि कहीं यहां। तो स्टूडेंट अब जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, जब हम ये MU कर्व ड्रॉ करेंगे, तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या हो गया आपका? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। यानी कि जब प्राइस भी आपकी 10 है और जो MU भी आपको मिल रहा है वो 10 है, यानी कि दोनों क्या हो गई, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, एक दूसरी लाइंस को काट दिया। तो स्टूडेंट ग्राफ को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और सेम इसी तरीके से 2 गुड्स भी होते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूंगा कि प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट वेन एवर यू विल नीड यू कैन रेफर दिस schedule also and this diagram also, and without any further delay let's move on to the in case of 2 commodities. So my dear students, now let's start the consumer equilibrium in case of 2 commodity। यानी कि ये क्या है सर? ये वो कंडीशन है जब हमारा कंज्यूमर कुछ पैसे लेके निकला है और वो एक ही साथ 2 कमोडिटी खरीदने के चक्कर में है। यानी कि वो क्या कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X और प्राइस ऑफ X, यानी कि जो सेटिस्फैक्शन उसको कमोडिटी X को यूज करके मिलेगी उसके लिए वो प्राइस X पे करने को रेडी है, और वो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड Y भी डिराइव करना चाहता है। यानी कि वो चाहता है कि मैं एक और गुड्स परचेज करूं जिसका कि प्राइस ऑब्वियसली स्टूडेंट उसके सेटिस्फैक्शन लेवल के इक्वल होना चाहिए। तो वो तब तक कंज्यूम करता रहेगा जब तक कि ये इक्वल नहीं हो जाए। मतलब क्या है सर? अब जरा सा इस इक्वल को मैं हटा के आपको बताता हूं कि अगर आप मुझे बताइए कि X के लिए अगर उसने 10 रुपए पे किया पर उससे जो सेटिस्फैक्शन मिला वो 100 यूटिल्स का मिला, यानी प्राइस के कंपैरिजन में जो सेटिस्फैक्शन है वो ज्यादा है, तो वो क्या ज्यादा खरीदेगा? X की कमोडिटी ज्यादा खरीदेगा और Y को कम खरीदेगा। पर स्टूडेंट अगर उसने इसके लिए 10 रुपीज पे किया, लेट्स से 10 रुपीज पे किया, पर जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो 8 यूटिल्स का मिल रहा है, वही जो Y कमोडिटी है
उसके लिए अगर उसने 10 रुपीज पे किया और जो उसको सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है वो 20 का मिल रहा है, तब वो क्या करेगा, तब वो Y कमोडिटी को ज्यादा खरीदेगा और X कमोडिटी को कम खरीदेगा। तो स्टूडेंट ये कंडीशन तब तक सरफेस करेगी, तब तक कंसिस्टेंट रहेगी जब तक कि P के लिए पे की हुई प्राइस और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल नहीं हो जाता। किसके, Y के लिए, सॉरी X के लिए पे किया हुआ प्राइस और सेटिस्फैक्शन इक्वल होना चाहिए Y के लिए पे किए हुए प्राइस और सेटिस्फैक्शन से। तब तक वो क्या करता रहेगा, एक जो गुड्स अच्छे होंगे उसको खरीदता रहेगा और जिसमें कम सेटिस्फैक्शन है उसको छोड़ता रहेगा, तब तक जब तक कि वो दोनों की इक्वल क्वांटिटी ना परचेज कर ले। अगर मीनिंग नहीं समझ में आया प्लीज एक बार वापस से पीछे जाके देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्राइस है, अब यहाँ पे दो कमोडिटी है, कमोडिटी X और कमोडिटी Y। दैट मींस द प्राइस पेड फॉर कमोडिटी X शुड बी इक्वल टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ X एंड प्राइस पेड फॉर कमोडिटी Y शुड बी इक्वल टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ Y। सो हियर फर्स्ट जब उसने यूनिट कंज्यूम किया ऑब्वियसली उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली X से वो 20 मिली, और अब ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम 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 होती जाएगी और यहां पे आके वो 5 हो गई। वही जो Y है जरूरी नहीं कि वो इसके साथ इक्वल चले, तो एक बार ये 16 हुई, फिर 12 हुई, अब 8 हुई, फिर 5 हुई और 3 हुई। यानी कि स्टूडेंट एक चीज तो हमें श्योरली पता चल गई, अब इसमें कोई अजम्पशन कहे या ना कहे, क्या पता चल गई कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जितना ज्यादा आप कंज्यूम करते जाएंगे तो वो सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है, ना कि बढ़ता है। दिस इज एन अजम्पशन ऑल्सो दैट मार्जिनल यूटिलिटी शुड गो ऑन डिक्रीजिंग आफ्टर एवरी एडिशनल यूनिट कंजम्पशन। तो चलिए स्टूडेंट एक ही ग्राफ पे हम दोनों चीजों को फटाफट से बना के समझते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे एक ही ग्राफ पे ये मैंने X के यूनिट और एक ही ग्राफ पे इस तरफ से 1 2 3 4 5 Y के यूनिट को दिखा दिया है। अब आपके दिमाग में ये चीज का डाउट आएगा कि क्या सर हम भी एग्जाम्स में इसी तरीके से एक ही ग्राफ पे दोनों चीजें दिखा सकते हैं? यस ऑब्वियसली दिखा सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये आपको पूरे के पूरे 6 मार्क देगा एंड दिस क्वेश्चन कंटेन्स 6 मार्क, तो इसको छोड़ने की गलती नहीं करना। इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, इन केस ऑफ 2 कमोडिटी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना और इन डिफरेंस कर्व को भी और उसकी प्रॉपर्टीज को भी अच्छी तरीके से देखना अगर आप अपनी फाइनल एग्जाम्स को फेस करने जा रहे हैं या फिर जा रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चाहे वो नेट की हो, सीयूईटी की हो या कोई भी हो, इन डिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज डेफिनेटली पूछी जाती हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अब हम x के जो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और ये जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x मिल रही है वो देखते हैं। अब ये कितनी है 5 7 12, यानी हम यहाँ पे कितने ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेंगे 2 ओके माय डियर स्टूडेंट्स। सो ये हो गया हमारा कर्व, ये हो गया mu फ्रॉम x और ये हो गया mu फ्रॉम y। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले x के कंडीशन में, x को मैं ब्लू मार्कर से दिखाऊंगा और y को मैं ब्लैक मार्कर से दिखाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना, जब हमने x का फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम किया तो हमको जो यूटिलिटी मिली फर्स्ट कंजम्पशन पे वो कितनी मिली सर, 20 मिली, और जब हमने 2 कंज्यूम किया तो कितनी मिली 14, यानी कि सेकंड में हम आ गए यहां, और थर्ड जब हमने कंज्यूम किया तो हम कितने मिली 12, तो थर्ड में हम आ गए सर यहां समवेयर, ओके। फोर्थ में हम आ गए 7 पे, फोर्थ समवेयर हियर, यस ऑब्वियसली ये देखिए ये 7 है, ओके। और फिफ्थ पे हम आ गए 5 पे, 5 यानी कहां होगा सर, ये कहीं यहां होगा, ओके हम यहां पे ले लेते हैं। तो अब यानी कि जो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया ऑफ कमोडिटी एक्स तो 20 यूटिलिटी, फिर हमको 14, फिर 12, फिर 7 और फिर 5 मिल गया। तो अब जब आप इन सभी को कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट थ्रू अ लाइन तो कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी। यहां पे मैंने बिना स्केल के बनाया है तो ये सीधी लाइन जानी चाहिए, ओके। ये कैसी जानी चाहिए, स्ट्रेट जानी चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, ओके। अब इसको हमने जोड़ दिया। अब हम देखेंगे इन द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम y, यानी जब हमने फर्स्ट कंज्यूम किया तो हमें कितना मिला 16, और आप देख सकते हैं y को मैंने यहां से यहां दिखाया है। फर्स्ट पे हमें कितना मिला 16, ओके सर हम यहां कर देते हैं, ठीक है। सेकंड पे हमें कितना मिला सर, सेकंड पे हमें मिला 12, ये देखिए सेकंड पे हमें कितना मिला 12, तो सेकंड पे हम ढूंढते हैं 12 कहां है, यहां है सर 12, ओके। यहां है हमारा सेकंड और यहां है हमारा
12, यानी कि ये कैसी बन गई लाइन, ऐसी बन गई। थर्ड पे हमारा कितना है, 8 है। थर्ड पे हमारा 8 देखिए कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे है, और ये थर्ड का हमारा 8 यहाँ पे है, ये आ गए। और फोर्थ पे हमारा कितना है, 5 है। फोर्थ यूनिट पे हमारा फोर्थ यूनिट ये देखिए, ये रहा फोर्थ यूनिट, और 5 कंजम्पशन, यानी कि 5 हमारा यहाँ है स्टूडेंट, इस तरफ, ये इधर आ गया। और लास्ट पे 3, दैट इज फिफ्थ पे हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो ये हम कर दिया हमने यहां। तो अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन कहां डिराइव हो रहा है, ये देखिए जहां पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब वो स्टूडेंट कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स ये थर्ड यूनिट का। क्यों? क्योंकि जब आप 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम x भी आपको 12 मिल रहा है, और मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम y भी आपको कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। सो आई होप स्टूडेंट ये चीज इंटरसेक्शन का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ग्राफ को थोड़ा अच्छी तरीके से बनाएंगे तो ये 12 के इक्वल में क्या कर देगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा। दैट मींस जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y है वो इक्वल हो गई किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x के। स्टूडेंट आपको इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि जो यूनिट आप यहां पे लिख रहे हैं, mu में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, और यहां पे भी mu में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से। तो आप ये ध्यान रखना कि ये दोनों डिजिट इसमें आने चाहिए, इन दोनों में आने चाहिए, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि x का 3 यूनिट कंज्यूम करेगा और y का 2 यूनिट कंज्यूम करेगा हमारा कंज्यूमर। और जब मार्केट में वो पैसे लेके निकला है तो वो y के 2 प्रोडक्ट और x के 3 प्रोडक्ट खरीद के 2 प्रोडक्ट के 2 कमोडिटी में इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ जाएगा। अब स्टूडेंट चलिए वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हुए फटाफट से चलते हैं इनडिफरेंस कर्व की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग ऑन टू द इनडिफरेंस कर्व। पर इनडिफरेंस कर्व पर जाने से पहले थोड़ी सी बात जानना बहुत जरूरी है जो 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। इनडिफरेंस कर्व इज टोटली ऑपोजिट टू द आपका कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, जिसको हम 1 2 3 4 नंबर्स में काउंट कर सकें। पर तभी जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम क्या था, हिक्स एंड एलन, और उन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई, हम गुड्स के यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को 1 2 3 4 जैसे किसी बेहुदा सी यूटिलिटी या यूटिल्स में काउंट नहीं करने वाले, हम गुड्स को रैंकिंग करने वाले हैं, जो कि रियल कंडीशन में होता है। जैसे स्टूडेंट आप किसी भी चीज को रैंक कर सकते हैं, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पानी पूरी ज्यादा पसंद है या चाट पसंद है, तो अब आप क्या करेंगे, चीजों को रैंक करेंगे कि सर अगर मुझे दोनों ऑप्शन मिले तो पहले तो मैं ये खाऊंगा, बाद में ये खाऊंगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप पानी पिएंगे या शिकंजी पिएंगे, तो अब आप ये नहीं बोलेंगे कि सर मुझे इतने इससे यूटिल्स मिलते हैं, उससे इतने यूटिल्स मिलते हैं, नहीं, आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, शिकंजी पीऊंगा। या कोई और होगा जो बोलेगा सर सबसे पहले तो मैं पानी पीऊंगा। अब ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, विच इज एन ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यानी किसी को एप्पल ज्यादा पसंद होगा, किसी को ग्रेप्स ज्यादा पसंद होंगे, तो किसी को बनाना ज्यादा पसंद होगा। यही था हमारा ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कि हम चीजों को यूटिल्स में ना डिवाइड करके क्या करें, हम एक लेवल पे उनको ग्राफ में लाए। दैट मीन्स लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में हम बताएं कि सबसे पहले ये, फिर शायद ये। ओके, तो ये किसने दिया, हिक्स एंड एलन ने, जो कि 1 मार्क्स के लिए आ जाता है, विच इज योर ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन बनता है, इनडिफरेंस कर्व एंड इनडिफरेंस मैप इज पार्ट ऑफ डैश, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल। तो अब आपको पता है उसका आंसर। तो यानी कि हम यहां पे देखेंगे इनडिफरेंस कर्व में 2 गुड्स हैं हमारे पास। ओके, एप्पल भी है और ग्रेप्स भी हैं, और अगर हम ज्यादा एप्पल खरीदते हैं तो ग्रेप्स की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, और अगर हम ग्रेप्स की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो एप्पल की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा होता है इनडिफरेंस कर्व। आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और अगर आप यहां पे दिखा देंगे एप्पल और यहां पे आप दिखा देंगे क्या, बनाना या ग्रेप्स। ओके स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 आप ले ही लेंगे। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे फटाफट से बता देता हूं आपको, 1 2 3 4 एंड 5, यहां पे भी हम कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यानी कि अगर मैं 5 एप्पल कंज्यूम कर रहा हूं तो मैं 1 बनाना लूंगा। देखिए 1 बनाना, 5
एप्पल्स, और जैसे ही मैं एप्पल की क्वांटिटी को कम करके 4 पे ले आता हूं स्टूडेंट, मैं क्या कर सकता हूं, 2 बनाना ले सकता हूं। जैसे ही मैं एप्पल को कम करके और 3 पे ले आता हूं, मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स, 3 बनाना खा सकता हूं। दैट मींस दिस इज माय कंडीशन जहां पे मैं 3 बनाना और 3 एप्पल खा सकता हूं। अगर मैं और कम करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा और 1 और 5 हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व विच इज ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड। यानी इन सभी पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो ये आपका बन गया इंडिफरेंस कर्व। आई होप स्टूडेंट आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इंडिफरेंस कर्व कभी भी सिंगल कमोडिटी के लिए नहीं होता। जैसे मैंने आपको अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में बताया, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई, उसी का एग्जांपल है ये कि अगर आप एक कमोडिटी को ज्यादा लेंगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, अगर दूसरे को कम करेंगे तो एक का बढ़ेगा, इसको कम करेंगे तो ये और बढ़ा, कम किया और बढ़ा, कम किया और बढ़ा, और जब सभी को मिलाया तो ये आपका बन गया क्या, इंडिफरेंस कर्व। और स्टूडेंट अगर हम अपने बजट को बढ़ा दें, यानी कि जब हम अपने, अब यहां पे आपको अजम्पशन ये याद रखना है कि ना तो आपकी इनकम बढ़ सकती है, ना तो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, ना आपके पास 3 कमोडिटी हो सकती है। नहीं, यही सब तो अजम्पशन है। यानी कि हमारे कंज्यूमर के पास सिर्फ 2 ही गुड्स का ऑप्शन है, एप्पल एंड बनाना, और अभी तक उसकी कोई भी इनकम भी नहीं बढ़ी है। वरना वो क्या करेगा कि वो बोलेगा चलो भैया 5 ये दे रहे हो तो 5 ये भी दे दो, मेरे पास तो और पैसे हैं। नहीं, तो उसकी इनकम भी कांस्टेंट है, बजट भी कांस्टेंट है, उसका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो भी कांस्टेंट है। यानी और वो रैशनल कंज्यूमर भी है, यानी कि वो सोचेगा कि मैं ऐसा कुछ जुगाड़ लगाऊं कि ये भी 3 ले लूं और ये भी 3 ले लूं, और ये उसका बनेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में पूरी की पूरी बात ही वहीं आके रुक जाती है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या ऐसा करे कि जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो मैक्सिमम मिले। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फटाफट से इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ये सबसे जरूरी बात आप भूलिएगा नहीं कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं जो ऑब्वियसली एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जाता है। सो प्लीज वीडियो का लास्ट तक का देखना और उस बोनस पॉइंट को जरूर ग्रैब करना। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से अब हम इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। सो स्टूडेंट आर दिस इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन यानी ये कुछ इस तरीके से झुका हुआ भी हो सकता है। कॉन्वेक्स यानी ये ऐसा भी हो सकता है। तो जब ये ऐसा है तो 5, 4, और देखिए ये इसका ये होने का रीजन क्या है, ये दिखाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बहुत बार आपको ये वर्ड भी सुनने को मिलेगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब हम चीजों को सब्स्टिट्यूट करें कि भाई 5 एप्पल तो 1 ही बनाना, 4 एप्पल आपने एप्पल को कम किया तो 2 बनाना, अगर हमने 3 एप्पल कर दिया, एप्पल को और कम कर दिया तो 3 बनाना। दैट इज इंडिकेशन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि हर एडिशनल बनाना के लिए हम कितना एप्पल गिव अप कर रहे हैं। और स्टूडेंट दूसरा है इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। ये स्टूडेंट ये हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप दिखाता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, इस वजह से इसकी स्लोप क्या होती है, हमेशा डाउन होती है। हायर मींस हायर सेटिस्फैक्शन। ये तो हमारा हो गया इंडिफरेंस कर्व 1। ओके, IC1 से दिखाता हूं मैं। अगर मान लीजिए ये एक और इंडिफरेंस कर्व बना लिया, ये एक और इंडिफरेंस कर्व, ये एक और इंडिफरेंस कर्व, तो ये जितना हम आगे आगे इंडिफरेंस कर्व को दिखाते जाएंगे वो इंडिकेट करेगा हायर सेटिस्फैक्शन को। ये हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा है। दिस इज IC2, दिस इज IC3, IC4, यानी इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 4। यानी कि जैसे जैसे हम इसको आगे रिप्रेजेंट करते जाएंगे ये इंडिकेट करेगा कि हमारा जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन क्या होते जा रहा है, मिलते जा रहा है। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीजें समझ में आ रही है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। ये क्या नहीं होगा, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एक लेवल पे ये ऐसे ऐसे जाते रहेगा, ऐसे ऐसे जाते रहेगा, बट एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और जब एक ही इंडिफरेंस कर्व पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व 1, 2, 3, 4, 5 दिखते हैं, इसी को हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। आई होप स्टूडेंट आपको इंडिफरेंस कर्व, उसकी प्रॉपर्टीज, इंडिफरेंस मैप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये ऑर्डिनल यूटिलिटी में यूज होता है, इसको किसने दिया था वो भी समझ में आ गया होगा। ये हमेशा ट्रू क्वांटिटी में होता है वो भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूं बोनस टिप। तो स्टूडेंट आज का बोनस टिप ये था कि
एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए थे जिनका नाम था गॉसेंस। ओके स्टूडेंट, क्या नाम था उनका? गॉसेन। और गॉसेन ने क्या बताया था? गॉसेन के दो लॉ हमेशा पूछे जाते हैं, लॉ 1 एंड सेकेंड लॉ। तो स्टूडेंट फर्स्ट लॉ जो आपको मैंने फर्स्ट वाले पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में पढ़ाया था, इट वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जो गॉसेन सेकेंड लॉ होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये आपका बोनस टिप है स्टूडेंट्स, इसको भूलना नहीं। और सर ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जब हमारा कंज्यूमर दो गुड्स से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ढूंढता है, जो कि हमने देखा कंज्यूमर इन केस ऑफ टू गुड्स के। स्टूडेंट अगर आपको ये इकोनॉमिक्स इजी लैंग्वेज में मैंने अपना बेस्ट ट्राई करके दिखाया है, अगर ये आपको समझ में आया, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज ऐसे किसी अपने फ्रेंड की हेल्प कीजिए जिसको इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं समझ में आती, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज बहुत टफ लगती है। आई एम प्रॉमिसिंग थोड़ा धीरे धीरे ही चल रहे हैं, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर अप मैक्सिमम एंड वॉट एवर आई कैन डू आई विल जस्ट ट्राई टू बी easiest as possible. प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज बी विथ मी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा और आपका साथ यहीं तक का था, पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है हम आगे भी मिलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।